हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन है वो राजस्थान ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं जनवरी 2025 से लगाकर हाल ही में आयोजित आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तक। इससे पूर्व है वो 4 वीडियो आ चुके हैं। ये उसी सीरीज में 5वां वीडियो है। जिन लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वे वीडियो देख लीजिए। और ये वीडियो आपके आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एसआई का जो महत्वपूर्ण एग्जाम है उसमें हो, जहाँ आरपीएससी द्वारा राजस्थान ज्योग्राफी का जहां भी पोर्शन पूछा जा रहा है उसमें निश्चित रूप से ये रामबाण क्लास होगी। अपन 360 डिग्री पूरी तरीके से है वो कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कहाँ स्रोत है, कैसा पूछा जा रहा है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, किन तथ्यों को हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए, कैसे चीजें छोड़नी चाहिए, कैसे प्रश्न को सॉल्यूशन करना है, वो सभी चीजें देख रहे हैं। तो बिना की देरी किए हुए अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अपन यहां तक पहुंच चुके थे पिछले वीडियो में। तो अपन ये देख लो। अब देखो, ये प्रश्न पूछा है कि भदेसर तापीय विद्युत परियोजना किस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों, एक तो अपन को ये याद रखना है, आरपीएससी के आसपास के ऐसे खूब सारे प्रश्न है, आपको इसे घबराना नहीं है। अब जैसे भादरेस है उसको भदेसर लिख दिया, कहीं कपूरडी है तो कपूरडा लिख सकता है, कभी मतलब अलग अलग प्रकार के जैसे जो मतलब अपना जो सोलर प्रोजेक्ट है उनके नाम भी कभी वो मिसमैनेज करके खूब सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं वो लोग। तो मतलब ये याद रखना है कि अपन को ध्यान रखना है, ऐसे कुछ आसपास आते हैं वो वही होता है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या पूछ लिया अपन अटेंड ही नहीं करेंगे। तो भदेसर है, वो भदेसर क्या है, भादरेसी है, बाड़मेर में है। और ये सुपर लिग्नाइट का पावर है, पावर संयंत्र है बाड़मेर है। कपूरडी भी है, गिरल भी है, भादरेस भी है। और जो सुपर पावर प्रोजेक्ट है कौन सा है, सुपर पावर प्रोजेक्ट। एक तो ये याद रखना है आपको, सुपर पावर है, ठीक है। तो इन लोग इसको याद रखना है। और जो और ये यहाँ से सीख लेनी है, जैसे कभी मतलब इसके आसपास से जो तथ्य आ रहे हैं उसको मतलब थोड़ा सा ये तोड़ मरोड़ के कभी ट्रांसलेशन में गलती भी कर सकते हैं, तो उससे छोड़ना नहीं है, प्रश्न को अटेंड करना है, उसके आसपास वाला ये आंसर होगा निश्चित रूप से, ठीक है। ऐसे खूब सारे प्रश्न अपन पीछे भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे एक दो, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है इसने कि कासला नरडिया क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा एस की बहुलता है। नरडिया मैंने पहले ही आया था, ये नरडिया पिछले प्रश्न में उस समय मैंने कहा ये वापस पूछा जा सकता है, ये देखो अब वापस पूछा है, तो इसलिए यही तो है अपना फायदा। नरडिया का है, मैंने उस समय भी बता दिया था कि वापस पूछे जाएंगे नरडिया को। नरडिया है किसका, मैंगनीज का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 58 में एक। पहले भी आया नरडिया लेकिन उसके साथ कांसला नहीं था। अब ये क्या आया, कांसला नरडिया किस क्षेत्र से, मैंगनीज का। मैंगनीज का और कौन सा था, काला खूंटा लीला ने तोड़ा, वो भी मैंगनीज का था, ध्यान रखें। और एक मैंगनीज का एक और था, कौन सा था ये मैंगनीज का, ये मैंगनीज क्या है, तिम्मा मोरी। मैंने उस समय पिछले वीडियो में ये लास्ट में बताया था, मैंने कहा तिम्मा मोरी को भी याद रखना है। जो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो पुराने देख लीजिए आप, 4 वीडियो है, दो दो की स्पीड से देखिए आप फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये सारे वीडियो हो जाएंगे, उसके बाद में आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी निश्चित रूप से। पहले वीडियो देखे आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, पीडीएफ तो अपन पढ़ेंगे नहीं ज्यादातर, तो इसलिए ज्यादा पीडीएफ आप कमेंट बाजी अभी भी नहीं रुक रहे हैं, लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, तो आप याद रखें इसको। कांसला नरडिया किससे, मैंगनीज से, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 59 नंबर है, निम्नलिखित कौन सा मार्ग राजस्थान का एक्सप्रेस के रूप में चयनित नहीं है। किशनगढ़ मकराना, अलवर शाहपुरा, राजसमंद भीलवाड़ा, गंगानगर सिरोही। तो इसका 59 के अंदर क्या हो जाएगा, ये गंगानगर सिरोही नहीं है। ये तीनों क्या है, ये एक्सप्रेस वे के रूप में चयनित किए गए हैं, नहीं किया गया वो है ये। वैसे मतलब करंट का था तो उस हिसाब से आप याद रख लिख सकते, इसमें जैसे व्याख्या जैसा कुछ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये अपने एक सीमेंट की इकाइयां हैं और सामने दे रखा है कि भाई कौन कौन से जगह से मिलाना है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इन्होंने पूछा है कि भाई हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे है ये पूछ रहे हैं। और उसके बाद में ये सही है नहीं है। उसके बाद में श्री सीमेंट मैंने कहा ब्यावर में है, पहले अपने पढ़ लिया खूब बार, 3-4 बार मैंने डिस्कस कर दिया है। तो डी को काटो, डी ये कट जाएगा तो ये तो नहीं होगा, ठीक। एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद में बिरला वाइट सीमेंट की बात करें तो गोटन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये राजश्री सीमेंट मीरापुर में है क्या। हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे है बताओ, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड आपको क्या पता है क्या, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड के बारे में कुछ बताओ तो बताइए। ये भी नहीं है, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड नहीं है। और इसका आंसर आरपीएससी क्या माना है, बी और सी क्या माना है, गोटन और मीरापुरा। राजश्री सीमेंट ये नहीं रखी हुई है आपके नोट्सों में, तो आप एड ऑन कर लीजिए और ये हो जाएगा। और ये इसका ब्यावर में हो जाएगा श्री सीमेंट। हिंदुस्तान सीमेंट कहाँ पे है वो आप है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों।
ये हो चुका है। एक मिनट, हाँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अपन। अब देखो साबरमती की सहायक नदी अब चौथे वीडियो में अपन डिस्कस की है, उससे पहले तीसरे वीडियो में भी डिस्कस की है। साबरमती की पूछी जा रही है कहां से निकल रही है, ये पदराना हिल से निकल रहा है शायद साबरमती। साबरमती राजस्थान के 2 जिलों में, कुछ उदयपुर में, थोड़ी सी मात्रा में बांसवाड़ा में है। वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे वेत्रक और से वैसे वो अपने पिछले बार पढ़ ली थी। वैसे हमें मावा चाहिए वाली जो सहायक नदियां हैं जो किसकी है, वो है इसकी अपने किसकी, साबरमती की। याद रखना है साबरमती की सहायक नदियां हैं। और उसके अलावा इसमें है कि भाई साबरमती की सहायक नदी है माध्यम, सागी, गंभीरी, और उसके बाद में कौन सी, माध्यम, सागी, गंभीरी कौन सी नहीं है, तो ये अपने मतलब ये इसकी माध्यम हो जाएगी। ठीक ठीक है, माध्यम हो जाएगी, इसकी आंसर माध्यम है। और ये अब आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताइए, ये है ना हिंदुस्तान सीमेंट, ये उदयपुर में है। हिंदुस्तान सीमेंट कहाँ है, उदयपुर में। और श्री सीमेंट वाला है ना ये क्या है, ब्यावर में भी है, एक नवलगढ़ में भी है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक ठीक है, ये हो चुका है। ये वैसे हमें मावा चाहिए वाला। और उसके बाद में है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भाई ये राजस्थान का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। ये तो प्रश्न है वो सेम रिपीट है, हर प्रश्न पत्र के ऐसा प्रश्न आएगा, उसके लिए आप माइंड से प्रिपेयर होकर जाए कैसे अटेंड करना है इसको। सबसे पहले ये पूछ रहा है 50 सेंटीमीटर। उस समय मैंने बता दिया था कि एक तो अलवर भरतपुर आपको याद रखना है, इसको 50-60 सेंटीमीटर में, ठीक है, अलवर भरतपुर याद रखना है। और ये अरावली है 50 सेंटीमीटर लगभग, और इसके आसपास वाले जिले होंगे थोड़े से याद, उस हिसाब से अपन करेंगे। ये पूछ रहा है कि भाई उदयपुर, जयपुर, बूंदी, अलवर। बूंदी कहाँ पड़ता है, बूंदी यहाँ पड़ता है ठेठ यहाँ, और बूंदी में कितने हैं 70, और यहाँ 80 सेंटीमीटर समथिंग बैठ रही है, तो ये नहीं होगा, बूंदी वाला काटो, ये बूंदी ये नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद में पूछ रहा है कि भाई उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, या अजमेर, पाली, राजसमंद, चूरू, क्या। तो देखो इसमें क्या है, पाली। पाली कहाँ पड़ता है, पश्चिम राजस्थान में, 50 सेंटीमीटर इधर, तो ये ऑप्शन कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को इसी प्रकार से रिवर्स मेथड से कीजिए आप, तभी इसको एडवांस, नहीं तो अपन को नहीं पता है उदयपुर में कौन सी निकल रही है, कितने को याद करेंगे, सारे जिलों को याद भी नहीं हो पाएगी। और राजसमंद कौन सी है, अपन को ऐसे ही करना है कि भाई 60 सेंटीमीटर से बूंदी में ये इधर है, इधर ज्यादा है तो इसका कट जाएगा, पाली कट जाएगा, बाद अपन को क्या पता राजसमंद कौन सी जा रही है। ऐसे ही करने हैं, ऐसे प्रश्न करेंगे तभी ये प्रश्न सही होगा, नहीं तो मुश्किल है। इसी तरीके से करिए आप, मैप बनाना है छोटा सा फटाफट करके, और ऐसे इस प्रकार से 1-2 जिलों को आप याद रख सकते हो, जैसे अलवर भरतपुर हो गया। अब देखो इसमें अलवर दे रखा है वापस, तो 1-2 जिले ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, उन जिलों को याद कीजिए, बाकी जिलों को मतलब अच्छे तरीके से काट के करना है बस। ऐसे प्रश्न अपन करेंगे तो फायदा मिलेगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। पूछा है कि भाई राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी, किन जिलों में 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई। बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, क्या है। इसके अंदर पूछा है कि भाई किसके अंदर सबसे वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है, बाड़मेर की है, उसके बाद में कहाँ है, जैसलमेर की, ये अपन को पता है। ठीक, तो ये इसके अंदर मतलब इसकी इन्होंने क्या है, तो इसका आंसर क्या माना है, 3, ए बी बाड़मेर। बांसवाड़ा तो बहुत पीछे है, सर्वाधिक वृद्धि दर भी इनकी है। सबसे कम कहाँ की है, श्री गंगानगर की, और उसके बाद में कहाँ की है, श्री गंगानगर की, और उसके बाद में झुंझुनू की। ठीक है, ये दो सबसे कम है। और वृद्धि दर कितनी है, 21 पॉइंट ऐसा कुछ बताया था मैंने, आप याद रखना। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये किस भू आकृति को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी मैदान, लूनी जवाई बेसिन, शेखावटी बेसिन, चंबल। लूनी बेसिन है हरिवंशक सेना में, ऐसा ऑप्शन करके गोडवाड़ लिख रखा है। तो जिसके नहीं लिख रखा है गोडवाड़, लूनी बेसिन आपके जहां अर्ध शुष्क मैदान पढ़ रहे हैं वहां गोडवाड़ लिखिए, क्योंकि हरिवंशक सेना ग्रंथ में ये लिख रखा है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये पूछा है कि भाई ये देखो मारवाड़ी, मैंने उस समय कहा मारवाड़ी इनके फेवरेट है आरपीसी वालों। मारवाड़ी क्या है समझ में नहीं आ रहा है, मारवाड़ी क्या है, मारवाड़ी से ही पूछ रहे हैं, बाकी इनको कोई मारवाड़ी उस समय मैंने 2 बार बता दिया फिर पिछले वाला वीडियो में। ये भेड़ है, ए से 2 1 में फटाक से निकलो आंसर। बी से 1 क्या हो जाएगा, ये ऊंट है मेवाड़ी। मेवाड़ी क्या है, ऊंट है, ध्यान रखें। और मेवाती क्या है, सी से 3 गाय है। सुरती क्या है, भैंस है। और ये देखो, तो ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। जो नहीं लिख रखे वो तथ्य आप ऐड ऑन करते रहे तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो देखने का कम फायदा मिलेगा। तांबा, सीसा जस्ता, मैंगनीज, लोहेस। मैंगनीज अपन इसमें पढ़ा था, लीला ने काला खूंटा तोड़ा, नरड़िया वगैरह वो भी इसमें था। एक वो तलासू आया था, वो भी इसका था। ये क्या है, सी से 2 फटाक से क्या हो जाएगा, सी से 2 कितना दे रखा इसमें
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन तो ये दोनों में से होगा। ठीक है, देखते हैं अभी। और उसके बाद में लोएस्क, लोएस्क, और उसके बाद में सीसा जस्ता, राजपुर दरीबा, ये दरीबा दरीबा वाला किसमें, सीसा जस्ता में। बी से 4, बी से क्या है 4, इसमें भी है, बी से 4 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। ए में 3, तांबा से क्या है 3, कोलन, खेतरी, चांदमारी, ये क्या तांबा से है। और डी से 1, लोएस्क क्या है रायसेल, नीमला रायसेल है ना, अब उसको रायसेल लिख दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आरपीसी थोड़े कंफ्यूज करवा के पूछा जा सकती है, आप घबराना नहीं है। रायसेल पूछे या रायसेला पूछे, ये कुछ भी पूछा जा सकता है उसके आसपास का नाम ये लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अब देखो राज 171, ये खूब बार पूछा है, अभी एपी में ये भी यही पूछा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न निकाल के जाता तो हम आराम से सरल सरल किया जा सकते हैं। अपन क्या है कि वो टेस्ट सीरीज देते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज फलाने की टेस्ट सीरीज अच्छी है वो देते हैं, वो पढ़ा नहीं पढ़ा, 9 नोट्स इसके लाते हैं फलाना, अपन तो प्रश्न निकालते नहीं है, यही पूछते हैं। ये राज कम से कम आप आगे देखना 5 एग्जाम में पूछा है, और ये लगभग गलत करते हैं। राज राज किसका है, ये बाजरे की किस्म, बाजरा प्रथम स्थान है राजस्थान का, सर्वाधिक बोए जाने वाला क्षेत्र है अलवर, और उत्पादन सर्वाधिक मतलब बोए जाने वाला क्षेत्र बाड़मेर है, सॉरी, और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है अलवर। ठीक, ये भी आप फैक्ट याद रखें, ये भी पूछा था बाड़मेर के, ये बाजरा एपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है ना 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, उसमें ये दोनों फैक्ट थे। ये राजवाड़ा 1-2 फसल और दे रखी थी, एक ये दे रखा था, एक बाजरे पूछ रखा था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 राजस्थान के निम्नलिखित किस शहर से नहीं गुजरता है, क्या है कि राजस्थान के किस शहर से नहीं गुजरता है। टोंक, बूंदी, कोटा, 12 बार रह जाता है, 12 क्या है बाहर रह जाता है, इन तीनों से गुजरता है, ध्यान रखें आप। ये पंजाब के संगरूर से, कहां से, पंजाब के संगरूर से लगा के कहां तक जाता है, ये कर्नाटक के अकोलर तक जाता है, कर्नाटक तक जाता है। ठीक है, ये याद रखें। और कौन से कहां कहां जाता है, चूरू के अंदर जाता है ये राजस्थान के, उसके बाद में सीकर में भी जाता है, और उसके बाद में कहाँ जाता है, जयपुर के अंदर भी जाता है, और उसके बाद में कहाँ जाता है, टोंक के अंदर भी जाता है, बूंदी के अंदर भी जाता है, कोटा है, और झालावाड़ है। ठीक, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, सीकर, चूरू, 12 नहीं है, 12 बाहर रह जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये अपने कंजर्वेशन रिजर्व है, 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। पहले भी अपने ये जो इसमें दे रखे हैं वो सारे के सारे अपने पहले या दूसरी वीडियो मुझे याद आ रहा है डिस्कस कर लिए थे उस समय। नहीं, ये तो क्या है, सोलर पावर प्रोजेक्ट पूछे, सॉरी कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर। नागौर में क्योंसर पड़ता है, अपन को पता है। ए से 4 क्या है, ए से 4 कितने में दे रखा है, 1 में दे रखा है, देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बी से 3, झुंझुनू में क्या है, गोरील, ध्यान रखें गोरील कहाँ है, झुंझुनू में वापस पूछा जा सकता है, 1 देके भी। सी में 2, सी में क्या है 2। आगोरिया कहाँ पड़ता है, आगोरिया सी में 2। धुन, जोधपुर, बाड़मेर में क्या पड़ता है, ये आगोरिया, बाड़मेर में आगोरिया। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब कभी ऐसे ऐसे देके सामने देके नीचे है सुमृत ए या ए बी, तो ऐसे दे सकता है, वो पोर्शन सबसे हार्ड पड़ता है। तो ऐसे याद रखें जो लोकेशन है ना, धोनिया है ना, धोनिया ये अपने जोधपुर में है, तो ध्यान रखिए। गोरील कहाँ पे है, ये थोड़ा सा अलग फैक्ट है, बाकी आप याद रख सकते हैं। ये अपने स्कूल लेक्चरर के ABCDE ग्रुप तक के हो चुके हैं। उसके बाद में स्कूल लेक्चरर ग्रुप बी के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के 10-15 प्रश्न वो भी हो चुके हैं। उसके बाद में ये लेक्चरर वाले होने के बाद में 7वें महीने में, ये 6ठे महीने में हुए थे लेक्चरर वाले, 7वें महीने में हुआ था रिसर्च असिस्टेंट का पेपर, उसमें कुछ प्रश्न पूछे हुए थे राजस्थान ज्योग्राफी, उनको देख लेते हैं। हाड़ौती के पठार को गंगधर उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, पूछा है इन्होंने कि ये हाड़ौती का पठार की सबसे ऊंची भू आकृति की इकाई है, कौन सी, गंगधर, ये इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, ये हाड़ौती के पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है, उस भूमि पर 450 मीटर ऊंची है। चंबल नदी इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाती है। भारी भरकम स्टेटमेंट दी, अपन होता ही पता गंगधर भूमि हाड़ौती पठार की छोटी सी। आजकल क्या है कि इस हाड़ौती पठार से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, चाहे RS प्री प्रारंभिक में उसमें भी सतूर वगैरह चोटिया से पूछ दिया। तो क्या है,
इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, अपन को पता ही नहीं है, नीचे दे रखा है ये देखो दक्षिण पूर्वी है, ये पश्चिमी है, या गलत करवाना है। ऐसे प्रश्न क्या है कि आजकल हाड़ौती के पठार के ऊपर केवल पश्चिम से मरुस्थल से पूछ रहे हैं, अरावली से, पूर्वी मैदान से जितने प्रश्न थे वो बढ़ लिए, हाड़ौती से कभी बढ़ाए नहीं। तो उसके ऊपर उन लोगों ने क्या कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया, वहां से प्रश्न लोगों ने पुटअप करना शुरू कर दिया है। तो अपन याद रखना है हाड़ौती पठार के ऊपर सारी चीजें एक जगह पर डिस्कस कर लें आप चाहे तो, और आपके जो पुराने नोट्स है उसमें ऐड ऑन कर ले सकते हैं, और नई जो जिसके पास अधिकतर लोगों के पास विदेशिया के नोट्स है उसमें ऐड ऑन है, और अलग कोई भी नात है, दीनदयाल है, उनके यदि ऐड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप थोड़ा छोटे छोटे अक्षरों में लिख लीजिए, ठीक। और पुराने नोट्स हैं उनको तो अपन को लिखना ही है, और जिनके लिखा हुआ होता उससे जो नहीं लिख रखा है वही चीजें ऐड ऑन करें। एक तो हाड़ौती की पठार है, हाड़ौती का पठार अपन दो भागों में बांटते हैं, ठीक, दो भागों में बांटते हैं। कौन से भागों में बांटते हैं, एक तो विद्यन कंगार है, विद्यन कंगार, और एक क्या है, दक्कन का लावा, दक्कन का लावा पठार, ठीक। ये दो चीजें तो हो चुकी है। विद्यन कंगार कहाँ पड़ता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ा में, और सवाई माधोपुर, करौली उनमें भी। और दक्कन का लावा पड़ता कहाँ पड़ता है, और दक्कन का लावा पर इसको दो, दक्कन का लावा को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मालवा प्रदेश और एक मालवा। मालवा कहाँ पड़ता है, मालवाड़ा प्रतापगढ़ और झालावाड़ में, प्रतापगढ़ और झालावाड़। और उसके बाद में ऊपर माल का पठार कहाँ पड़ता है, ऊपर माल का पठार पड़ता है भीलवाड़ा के बिजोलिया से लगाकर और चित्तौड़गढ़ के मध्य भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लगाकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़, ये ऊपर माल का पठार। ये तो अपना सब नोट्सों में है ऐड ऑन कि भाई हाड़ौती पठार विद्यन कंगार है, दक्कन का लावा पठार है, दक्कन के लावा पठार को दो भागों में, मालवा का पठार प्रतापगढ़ और झालावाड़ में, ऊपर माल का पठार है वो बिजोलिया भीलवाड़ा से लगाकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक है, ठीक। ये चीजें तो हो चुकी है, ठीक। उसके बाद में इस हाड़ौती के पठार को पांच है, वो पांच कितने, पांच मतलब इसको पांच गौण भागों में बांटा जाता है, 1 2 3 4 और 5, ठीक। पांच कौन कौन से हैं, एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी हो गई एक, और उसके बाद में है नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, नदी वाला मैदान हो गया। 3 कौन सा है, 3 है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। और 4 कौन सा है, 4 है झालावाड़ का पठार। और 5 कौन सा है, 5 है डंगगधर, डंगगधर। अर्धचंद्राकार पठार कहाँ है, अब अर्धचंद्राकार जो पर्वत श्रेणी है ये हाड़ौती के मतलब पश्चिमी भाग में मुकुंदरा, मुकुंदरा है, इसमें 2 पहाड़ियां है, कौन कौन सी, एक तो है मुकुंदरा, मुकुंदरा, और एक है बूंदी हिल्स, बूंदी हिल्स। मुकुंदरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी, ध्यान रखें ये लिखे हाँ, तो एक ये मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, चंदवाड़ी। और चंदवाड़ी मतलब इसकी 517 मीटर हाइट है, 517। ये कौन सी है, चंदवाड़ी किसकी है, यही पूछते हैं आजकल, मुकुंदरा हिल्स की, ठीक है। और ये कोटा झालावाड़ में पड़ती है मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये तो आपने नोट्स में लिखा हुआ है, कहाँ है, कोटा प्लस झालावाड़। तो मुकुंदरा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, चंदवाड़ी। एक और पहाड़ियां है कौन सी, बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सतूर, सतूर। और ये कितनी है, 353 मीटर, ठीक है, ध्यान रखें आप। और ये 353 मीटर हो गई, और ये कितनी है, 500। चंदवाड़ी सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर है सतूर। सतूर पहले RS प्री में पूछी हुई थी, मिलान रखी थी उस समय, किसी की नोट्स में नहीं थी, अब सब लोगों ने ऐड कर लिए। तो क्या है, बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी सतूर, मुकुंदरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चंदवाड़ी, और ये मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ में, और अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो हाड़ौती पठार की है पहाड़ियां। और ये अपने है ना जो ये बूंदी पहाड़ियां, बूंदी पहाड़ियों में खूब सारे दर्रे भी है, बूंदी दर्रा है, लाखेरी दर्रा है, जैतावास दर्रा है, रामगढ़ का दर्रा, ये कुछ दर्रे भी है। और नदी निर्मित मैदान, बिल्कुल नदी निर्मित मैदान भी है उधर। और उसके बाद में शाहबाद उच्च भूमि में क्या याद रखना है, शाहबाद उच्च भूमि मतलब कहाँ है, 12 में है, 12 में है, ध्यान रखें 12 में है। और ये घोड़े की मतलब हाड़ौती की पूर्वी पठार है, पूर्वी में भाई जाए घोड़े की नाल की पहाड़ियां भी है, चोटी है इसकी, मतलब रामगढ़ क्रेटर भी है, और इसकी चोटी है ना शाहबाद, ये उच्च भूमि इसकी है कस्बा थाना। कौन सा, एक तो कस्बा थाना, ये इसकी चोटी, ठीक। और उसके बाद झालावाड़ा का पठार है, झालावाड़ा के अंदर डंगगधर है, ये हाड़ौती के पश्चिम में स्थित है, कहाँ है,
हाड़ौती के पश्चिम में स्थित है। ठीक, ये तो ये याद रखना है। और इसकी सीमा है वो चंबल के पूर्वी भाग बनाती है। जो ये नीचे स्टेट है चंबल नदी, इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है, दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है, ये पूछ रहा है। तो भाई दक्षिण पूर्वी नहीं बनाती है, ये बनाती है पश्चिमी सीमा। ठीक, याद रखें ये चीजें क्या है, ये जो चीजें दे रखी है ये आप लोग याद रखें। हाँ, याद रखें ये चीजें। ये वापस डगगदर की सबसे ऊंची पश्चिमी चोटी है, और उसके बाद झालावाड़ का पठार है। शाहबाद में चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम कस्बा थाना है। नदी निर्मित मैदान अर्चंद्राकाड़ पहाड़ियां, मुकुंदरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी चंदवाड़ी है। बूंदी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सतूर है, और चंदवाड़ी 517 मीटर है, सतूर 353 मीटर है, कस्बा थाना है वो शाहबाद। ये तीनों चोटियां हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सारे तीनों स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट, ये चंबल दक्षिण पूर्वी नहीं है, यहाँ पश्चिमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पश्चिमी। और ये देखो, अब वापस पढ़ लीजिए, ये चीजें है ना जो वापस पूछी जा सकती है। ये देखो क्या है, हाड़ौती पठार सबसे छोटी भू आकृति इकाई है, ये डगगदर। ठीक है, हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। ठीक है, 450 मीटर तक ऊंचाई है, और ये सारी चीजें ध्यान रखना है अपन को, वापस पूछा जा सकता है। और जो ये चोटियां बताइए, सतूर है, और ये चंदवाड़ी है, और कस्बा थाना है, ये चीजें याद रखें भाई, वापस पूछा जा सकता है आप लोग। राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन रेगिस्तान परितंत्र का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वापस पूछा जा सकता है। ठीक, कब बना है? 2000 कब बना है ये आप लोग याद रखें। तो मुझे लग रहा है 2019, तो ये बना है 2019 नहीं 2021। कब बना है? 2021। कहाँ पे है? वन विभाग है ना, वन विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वन विभाग के जो अधिकारी वगैरह है या कार्मिक है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पे है? ये ताल छपर चूरू के अंदर। बहुत अच्छा फैक्ट है, वापस पूछा जाएगा। 101% आपके नोट्स में एड ऑन कर लीजिए, ये सन पूछा जा सकता है वापस, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या कार्य है इसका? वन्य जीव प्रबंध। 3-4 स्टेटमेंट बना के किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा बालू का पत्थर उत्पादक नहीं है? डांग क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, जोधपुर में होते हैं, जोधपुर वाले पत्थर होते हैं। हाड़ौती पठार में भी पत्थर खूब होते हैं। डांग क्षेत्र में पत्थर होते हैं। सिरोही में कोई तरीके के पत्थर नहीं है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, सिंपल था। निम्नलिखित जिले में 2011 की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशत सबसे कम था। एसटी की पूछ रहा है, ये एसटी की जनसंख्या पूछ रहा है कि भाई कम था। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पाया जाता है? सबसे सीधी पूछे भाई संख्या के आधार पर, तो उदयपुर में है सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे है कहाँ पे? बांसवाड़ा में। यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा पहले, और उसके बाद में हो जाएगा बांसवाड़ा, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर हो जाएगा डूंगरपुर। ये तो प्रतिशत के हिसाब सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक। ठीक, ऐसे ऑल ओवर। उसके बाद में कम कहाँ है? तो कम बात करें तो सबसे कम, ये खूब बार पूछे हुए, ये चारों फैक्ट ध्यान रखें, खूब बार पूछे हुए ये फैक्ट। बीकानेर और नागौर, वर्तमान में नहीं, 2024-23 उस समय बीकानेर और नागौर क्या है? संख्या के रूप में सबसे कम है, और प्रतिशत वाले में, प्रतिशत में थोड़े नागौर वाले कमजोर है। क्या है? नागौर वाले प्रतिशत उनको आता नहीं है, तो वापस बीकानेर हो जाएगा। ठीक, ये क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जनसंख्या की प्रतिशत सबसे कम था, तो प्रतिशत नागौर और बीकानेर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नागौर आया है, तो क्या हो जाएगा? 3। थोड़ा डीप से नहीं है, सिंपल है, पहले खूब बार पूछा हुआ, आपको याद करना चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, ये एसटी की बात हो रही है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भाई, एक साइड दे रखे हैं ये, हाँ ये कंजर्वेशन रिजर्व, मैंने कहा पहले ये 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। अपन पहले सारे डिस्कस किए। गंगा भैरव घाटी क्या बांसवाड़ा में था? नहीं है, ये है अजमेर में। दूसरा ऑप्शन दिया अमरक महादेव मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। ये खूब बार पूछा हुआ है, अमरक महादेव मंदिर कहाँ है? बालेश्वर कहाँ है? सीकर में है। हमीरगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ध्यान रखें, सारे याद रखें, ये क्या? गंगा भैरव घाटी अजमेर में है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन रिजर्व आप सारे याद कीजिए। पुराने वीडियो जो अपना है पहला दूसरा, उसमें मैंने पूरे बताए थे, काफी जो इंपॉर्टेंट थे। वहां से भी 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर कितनी थी? तो भाई साहब शहरी साक्षरता दर की पूछ रहा है, तो कितनी है?
7 77 79, ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज देते हैं, एक दो ऑप्शन तो हमेशा ही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, बताइए, 79.1। दो ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑल ओवर साक्षरता कितनी है राजस्थान की, 66 है, पॉइंट 1, 66.1, ठीक है, 66.1 है। पुरुष साक्षरता की पूछे, पुरुष ऑल ओवर में पुरुष कितने पढ़े हुए हैं, ये भी पूछा था अभी एक हाल ही के एग्जाम में, कर्मचारी प्लाटून कमांडर में, पुरुष 79.02। महिला कितनी है, महिला पढ़ी हुई कितनी है, 52% महिला पढ़ी हुई है। और उसके बाद में मतलब ठीक है, और ग्रामीण में पुरुष कितने पढ़े हुए, ग्रामीण में पुरुष पढ़े हुए 61.4, और ग्रामीण मतलब ग्रामीण में। और उसके बाद में शहरी में पुरुष पढ़े हुए हैं 79.7, ठीक। और ये फैक्ट है कुछ। और ये जो है ना सर्वाधिक उदयपुर वाला, ये इस या उदयपुर है, सर्वाधिक उदयपुर पढ़े हुए लोग, ध्यान रखें। ये फैक्ट मैंने पहले अपन डिस्कस कर लिया, पहले वीडियो में था या दूसरे वीडियो में। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि कौन सा शस्य उत्पादक समूह है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मक्का होता है, ये नहीं होगा। गंगानगर में हो सकता है, सवाई माधोपुर में हो सकता है, भरतपुर में ये हो सकता है। अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, अजमेर, नागौर, पाली आ जाएगा, नहीं होगा। पश्चिम राजस्थान सरसों नहीं है। उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, ये नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही आंसर निकालने, नहीं तो गलत हो सकता है। कभी कभी क्या है कि दो क्लोज दे रखे होते हैं, उसमें हो सकता है वो कौन सा माने, तो सारे को अपने ऊपर डिस्कस करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है। उसके बाद में ये जो यूएस विभाग की जो 14 मर्दा है, उनमें से मैंने कहा वही पूछेंगे जो हमेशा मतलब थोड़े से उस हिसाब से आती है, जो कि नाम से डिफाइंड नहीं है, वही पूछते हैं। जो पर्वतीय मर्दा कहाँ है, पर्वतीय मर्दा की बात करें तो उस समय बताई थी मैंने, उदयपुर और कोटा के अंदर है। कहाँ है, उदयपुर और कोटा। D1, डी से क्या है 1, ठीक है, डी से 1 है, तो डी से 1 तो इसमें ही है। उस समय मैंने बता दी उदयपुर और कोटा में है। उसके बाद में ए से 4 रेवरीना कहाँ है, स्वाई रोजेनम और रेवरीना दोनों मुर्दा कहाँ है, गंगानगर में है, ठीक है। उसके बाद में है बी में 3, बी में जिप्सी फेरम कहाँ है, बीकानेर के अंदर है, ठीक। उसके बाद में सी 2 लाल लॉम कहाँ है, बांसवाड़ा में, ये याद रखें आप। कैल्सीफेरम कहाँ है, कैल्सीफेरम जैसलमेर वगैरह में। नॉन कैल्सीफेरम कौन से में है, तो शेखावटी वाले और जयपुर वाले कुछ इलाके हैं। जिप्सीफेरम कहाँ है, बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखें, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सोलर पार्क उत्पादक सम्मिलित नहीं है। फलोदी पोखरण में 750 मेगावाट का है, क्या ऐसा भी प्रश्न डीप लेवल का है, केवल कहाँ है ये से नहीं, कितने मेगावाट का, ये भी याद रखें आज के लिए। बोडाना में क्या है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये नहीं लिख रखा है किसी नोट्स में, लिख ले बोडाना में क्या है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है 2000 मेगावाट का। नौका में 925 मेगावाट का सोलर पावर। पुंगल 1425 मेगावाट का, ये आंसर हो जाएगा। पुंगल में वर्तमान में 2000 मेगावाट, कितना पुंगल में कितना बन रहा है, 4000 मेगावाट का, 4000 मेगावाट का सबसे बड़ा भारत का, विश्व का और राजस्थान का सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, पुंगल में 4000 मेगावाट का। पहले सबसे बड़ा 2240 वाला ये था अपने, कौन सा, ये बड़ला 2245 था लगभग, 2245, वो बाद में हो जाएगा। ये वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, 4000 मेगावाट का पुंगल बीकानेर में है, ध्यान रखें आप लोग। इसलिए ये मिसमैनेज है, ये बहुत अलग फैक्ट था, इसलिए इससे मिसमैनेज कराया, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए ये कहने का मतलब, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी सम्मिलित नहीं है। रूपनगढ़ की पहाड़ियां से सांबर पहाड़ियां, सोता नदी, बैरट पहाड़ियां, कांतली नदी, खंडेला पहाड़ियां, रूपा रेल नदी, उदयनाथ पहाड़ियां, सम्मिलित कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। ये थोड़ा अच्छा फैक्ट था, सामान्य था। और रूपनगढ़ है ना, रूपनगढ़ क्या है, रूपनगढ़ निकलती है नागपहाड़ों से, नागपहाड़ है ना, अजमेर नागपहाड़, रूपनगढ़, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। रूपनगढ़ अपन पढ़ते नहीं है कहाँ से निकलती है, तो ये कर्त करवा रहा भाई, सांबर पहाड़ी से रूपनगढ़। सोता नदी है वो बैरट की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी खंडेला से, रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ी। तो जो याद नहीं है तो वो लिख लीजिए, जो नहीं लिख रखी नोट्सों में वो अपन ऐड ऑन कीजिए। रूपनगढ़ के बारे में ध्यान रखें, नाग पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद वित्तीय वर्ष में कोऑपरेटिव डेयरी, ये कहाँ से आ गया बीच में, ये इकोनॉमिक सर्वे था, इसका आंसर ये 15.4%। फेडरेशन उसके समृद्ध जिलों में दुग्ध गत वर्ष की तुलना में टर्नओवर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, वैसे इससे अलग प्रकार के तथ्य बदलते रहे।
असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ था 7वें महीने में 21 तारीख को, ठीक। उसके बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? मरुस्थलीकरण, कौन सा कारक मरुस्थलीकरण है ना, मतलब मरुस्थलीकरण कारक, वनोन्मूलन जिम्मेदार है, वनोन्मूलन करेंगे तो मरुस्थलीकरण हो रहा। जल का अतिदोहन करेंगे तो जल का अतिदोहन करेंगे तो भी मरुस्थलीकरण। अतिचारण, अतिचारण, पशु ज्यादा चराएंगे तो क्या है कि मतलब पशु अपने खुर होते हैं, उससे क्या है कि खोदते रहते हैं तो मतलब मिट्टी है वो ऊपर से मतलब उधड़ती रहती है, जिससे हवा के साथ है वो उसका मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है। उसके बाद बालू स्तूपों का स्थायीकरण। अब देखो ये अच्छा प्रश्न था, ऐसे अपन जाते नहीं, ये कर सकते थे जल का अतिदोहन, इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते तो क्या है, यहाँ अस्थायीकरण होता ना तो ये होता स्थायीकरण। बालू स्तूपों के ऊपर अपन पेड़ लगा रहे हैं, यहाँ पानी से ऐसी कोई मेड़ बंदियां कर रहे हैं, जिससे क्या है बालू स्तूप स्थायीकरण करेंगे ना तो वो धूल उड़ेगी नहीं, और धूल उड़ेगी नहीं तो मरुस्थलीकरण होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, बालू स्तूप का स्थायीकरण इसका जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है? लिफ्ट नहर, तो इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर की बात करें तो अपन को पता है कि भाई इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की बात करें तो 7 इसकी लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 इसकी शाखा है, 9 शाखा है और लिफ्ट 7 है वो बाई और है। ये बोल रहा है कि भाई एक है वो क्या है, लिफ्ट है, मतलब इसके अंदर लिफ्ट है, बाकी सब शाखाएं वगैरह है। तो आप कौन सी लिफ्ट है वो बता दो। चरणवाल नहर, चरणवाल नहर क्या है, ये शाखा है इसकी, और ये बीकानेर और जैसलमेर में बहती है। बीकानेर और जैसलमेर में बहती है, ये क्या है इसकी शाखा है। बरसलपुर, ये बरसलपुर बिरसलपुर ये बीकानेर में है, क्या है इसकी शाखा है, ठीक। सूरतगढ़ नहर, सूरतगढ़ शाखा है, नहर नहीं है, ये कहाँ बहती है, ये गंगानगर में बहती है, ठीक, ये भी शाखा है। चौधरी कुंभाराम नहर, ये हो जाएगी क्या है, लिफ्ट नहर है जो कि बाईं ओर बहती है, और ये कुंभाराम वाले कहाँ बहती है, एक तो अपने झुंझुनू में, और उसके बाद में चूरू, और उसके बाद में हनुमानगढ़, और उसके बाद में बीकानेर। ये 4 जिले, 4, 3, 2, 1, ठीक। ये है चौधरी कुंभाराम जिले पूछे जा सकते हैं, शेखावटी वाले जिले, और कुछ हनुमानगढ़ और बीकानेर सभी आ रहे हैं। लिफ्ट नहर लगभग सब में ही है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर वापस क्या पूछा है, ये पूछा, ये उम्मेद सागर उस समय अपने चर्चा कर ली थी, कहाँ पे पड़ता है, मैंने उस समय भी बताया था, पहले एक बार पूछा हुआ था, उस समय मैंने कहा उम्मेद गंजवाड़े का आपको याद रखना है कि ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहाँ है उम्मेदगंज, है वो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक। तो ए के अंदर है, 2 ए के अंदर, इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है, पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, और इसमें से हो सकता है पहला दूसरा। उसके बाद गैब सागर के पास में कालीबाई की मूर्ति वगैरह बन रखी है डूंगरपुर में। डी में 3 इसमें है, और वापस है नहीं उसमें ऊपर वाले में, तो ये कट हो जाएगा, तो ऑप्शन अपने आप ये हो जाएगा। ए से 2 उमेद सागर, जिसने नहीं लिख रखा है वो लिख दे, सिंचाई परियोजना में भीलवाड़ा में है। बी से 1 सूर सागर कहाँ है, बीकानेर में, ध्यान रखें सूर सागर, ये भी अच्छा फैक्ट है, नया फैक्ट है। सी से 4 है कनक सागर कहाँ है, कनक सागर बूंदी में, ठीक। जो नहीं लिख रखा है वो लिख लीजिए, जो चीजें वापस यहाँ से ही बढ़ाएगा वो। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, उदयपुर। ये प्रतापगढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़ के, और यहाँ क्या है सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो ये पहले वैसे ये 3 जिले और भी जिलों में पाया जाता। सीता माता पहले सीपीयू पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे इसको, मैं मेरे हिसाब से सीपीयू पढ़ता था। सीपीयू मतलब चित्तौड़गढ़ में भी ये है थोड़ा, और प्रतापगढ़ में भी है, और यू यानी उदयपुर में भी है, और वर्तमान में उदयपुर में नहीं है, कहाँ है, सुलुम्बर में। तो पहले एक बार ये पूछा हुआ किन जिलों में पड़ता है, तो सीपीयू, सीता माता का सीपीयू, ठीक। एक तो ये याद रखना। एक उड़न गिलहरी पाई जाती है यहाँ, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य में। जैव विविधता के रूप में बहुत ज्यादा अच्छा है ये पार्क, जैव विविधता के रूप में, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखें। उसके बाद में कि कृषि संख्या के अनुसार निम्नलिखित गेहूं का सबसे, ये पहले अपन पढ़ लिया, गेहूं किसमें, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ है बाद में तीसरे नंबर पर, ध्यान रखें आप लोग, चौथी वीडियो में अपन पढ़ा था। पशु गणना 2019 को राजस्थान कुल पशुधन की संख्या कितनी, 57.5, 56.8, 65.8, 67.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 56.8 मिलियन पशु गणना राजस्थान में हो जाएगी। और उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं।
अगले प्रश्न क्या है, अगला हाड़ौती के पठार का भाग नहीं है। शाहबाद उच्च भूमि, अभी पढ़ा था शाहबाद उच्च भूमि क्या है। शाहबाद उच्च भूमि ये हाड़ौती का पठार का ही भाग है। और शाहबाद किस में पड़ती है, 12 में पड़ता है भाई साहब। कहाँ पड़ता है, 12 में। ठीक। झालावाड़ का पठार, बिल्कुल झालावाड़ का पठार कहाँ है, हाड़ौती के पठार का भाग है। डंगगदर उच्च क्षेत्र, डंगगदर के बारे में अपन ने बहुत डिस्कस कर लिया था अभी, जो कि डंगगदर क्षेत्र है, हाड़ौती के पश्चिम में स्थित है, सीमा चंबल से वगैरह से बनाता है। तो ये भी अपन ने क्या है डिस्कस किया था अभी। हाँ दोस्तों, तो उसके बाद में उड़िया का पठार, उड़िया का पठार ये सिरोही में पड़ता है, सिरोही के अंदर पड़ता है। 1360 इसकी क्या है मीटर ऊंचाई है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की, भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित किस जिला समूह में अविभाजित के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम था। ये ICFR, मैंने कहा जो ISFR की रिपोर्ट उसमें लिखा है, ये भारत की वन रिपोर्ट, और जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखेंगे। उसके अनुसार क्या माना है इन्होंने, उसके अनुसार है कि भाई सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, उसमें चूरू और जोधपुर के अंदर सबसे कम है। ठीक है, चूरू और जोधपुर के अंदर ICFR रिपोर्ट जो आती है उसमें चूरू जोधपुर के अंदर है वो सबसे कम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ है, उसमें UPSC उदयपुर, प्रतापगढ़, और C मतलब है वो उसमें करौली वगैरह है वो। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद में अगला ये काला गुमान वाला, पहले वीडियो मैंने कहा गुमान जिसको है क्या है, गुमान है उसको क्या है, जिसके पास पन्ना ज्यादा है, पन्ना ज्यादा है उसके पास क्या है, गुमान बहुत है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये 4 पन्ना। ठीक, उसके बाद में बेंटोनाइट वगैरह ये बाड़मेर में मिलता है। कैल्साइट क्या है, कैल्साइट सीकर में मिलता है। और तांबड़ा, तांबड़ा भी मतलब रक्तमणि के नाम से जानते हैं आप, ध्यान रखना। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि भाई नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क पाली में है क्या। और उसके बाद में किशन गाइड हाईटेक टेक्सटाइल पार्क अजमेर में है क्या। जयपुर टेक्स वर्किंग पार्क जयपुर में है क्या। जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क दौसा में है क्या। ठीक, तो ये काफी मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं अधिकतर लोग, ऐसा लोग फैक्ट कम पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसने RPC का आंसर किसने क्या माना था, A और B इसका इसके अनुसार क्या है, सही है। एक तो ये आपको याद रखना, जिसके नहीं लिख रखा वो लिख ले, नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क पाली के अंदर है। कहाँ है ये लिखें आप, जहां भी आपका उद्योग का चैप्टर दे रखा है वहां पे लिख लें, जहां पे सूती वस्त्र की मिलें वगैरह है। तो नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क पाली के अंदर है। किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क अजमेर, इसमें तो किशनगढ़ आ रहा है, अजमेर आ रहा है, तो ठीक है हो जाएगा, ऊपर वाला याद रखिए। उसके बाद में जयपुर टेक्स विकिंग पार्क जयपुर में, ये नहीं माना RPC ने भाई, क्यों नहीं माना है, नेट वगैरह पे देखा तो वो तो बता रहा है, लेकिन RPC ने तो इसका आंसर ये 4 ही माना है। उसके बाद जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ये सही है कि ये तो अब जमुआ रामगढ़ में पढ़ते भी तो है, तो ये इसमें दौसा नहीं है, जयपुर होना चाहिए था, ये तो गलत हो जाएगा। इसका क्यों नहीं माना है मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी RPC ने इसका ये दोनों माने ऊपर वाले, नेक्स्ट जोन टेक्सटाइल पार्क पाली के अंदर है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये R वाले मैंने पहले ही बोला, R वाले ये पूछे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, हाल ही में पूछे गए थे 2-3 बार, अपन पहले ही डिस्कस कर दिए। RHBO RBH2O किस फसल के हैं, रागी के हैं, मक्का के, ज्वार के, बाजरा के, तो बाजरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये है जैसलमेर के सोडा आंकल निम्नलिखित में किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसलमेर में सोडा आंकल, आंकल अपने खूब बार डिस्कस किया, पहले 2-3 बार पढ़ लिया था। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर तथा पवन दोनों। तो इसका 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 पवन के बारे में। ठीक, पवन का पहला कौन सा है, अमर सागर है। दूसरा कौन सा है, देवगढ़ प्रतापगढ़ है। तीसरा कौन सा है, बीठड़ी जोधपुर है। उसके बाद में खूब सारे हर्ष पर्वत है, खींचन है, ये अलग अलग जैसलमेर का सोडा बांधन है, आंकल है, हंसुआ है, खूब सारे पवन के संयंत्र। आजकल सोलर वालों से नहीं, पवन वालों से भी काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला जनसंख्या के सबसे कम घनत्व है 2011 के अनुसार। कम घनत्व किसका है, तो भाई अब से सबसे कम घनत्व उस समय अपन पढ़ा था, सबसे कम घनत्व जैसलमेर का है। उसके बाद बाड़मेर नहीं, बीकानेर का है। ये मैंने खूब बार पहले ही बता दिया था, बाड़मेर नहीं है, बीकानेर है, ध्यान रखें आप। तो जैसलमेर है, पहला ऑप्शन दिया नहीं, उनको पता था, 17 है इनका, ध्यान रखें। दूसरे नंबर बीकानेर है, बाड़मेर और पाली, बीकानेर, बीकानेर इसका आंसर होगा, ध्यान रखें आप लोग ये फैक्ट। कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती। मेढा नदी, हथमती नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी। तो इसका क्या है, ये हथमती नदी। हथमती पहले भी अपन डिस्कस की, हथमती किसकी है,
ये भाई साहब अधमती है साबरमती की सहायक नदी है, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें से अधमती साबरमती की सहायक नदी है। इसलिए रूपनगढ़ कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी खंडेला नदी है? वो सीकर से। रूपनगढ़ है वो अजमेर से निकलती है। मेढा नदी है वो जयपुर से निकलती है। ये सांभर में आके गिरती है। सांभर एक अभिकेंद्रीय मतलब नदी जल प्रवाह का उदाहरण है। ठीक। उसके बाद में देसूरी की नाल अवस्थित है ब्यावर के अंदर, सीकर के अंदर, पाली के अंदर, सिरोही के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 के अंदर हो जाएगा 2, पाली के अंदर। कहां से? पाली और राजसमंद को जोड़ती है ये, पाली और राजसमंद को जोड़ती है देसूरी की नाल। ठीक। अब अगला प्रश्न देखें। ये छोटे छोटे वन लाइनर है, ज्यादा अपन टाइम खराब करेंगे नहीं, जो अच्छे प्रश्न है उन्हीं के ऊपर अपन थोड़ा ज्यादा टाइम। अबेड़ा जैविक, ये मैंने पहले ही बता दिया पहले वीडियो में। 5 अपने बायोलॉजिकल पार्क हैं। जो अजमेर और भरतपुर में कोई पार्क है नहीं, जो अजमेर जो संभाग मुख्यालय अजमेर और भरतपुर में है नहीं। अबेड़ा नाता कहाँ है? कोटा। 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। कृषि वर्ष 2023 और 24 में राजस्थान के कितने जिले अकाल प्रभावित हुए थे? ये भी थोड़ा सा अलग फैक्ट था। 37 के अंदर क्या है? 3, 13 इसका आंसर माना है 23-24 के अनुसार। याद रखें आप लोग। ठीक है, ये अलग प्रकार का फैक्ट था, वैसे सामान्यतः अपन ने देखा है। अगले प्रश्न की ओर देखें दोस्तों, तो नीचे दिए गए 2 कथनों में अभिकथन ए व आर को अंकित किया गया। राजस्थान में मानसून अरब सागरीय से कम वर्षा प्राप्त होती है। तो राजस्थान की बात करें तो ये है राजस्थान। और एक तो उत्तर विशाल मैदान की शाखा है जो बंगाल की खाड़ी से आती है, और ये अरब सागरी आती है जो हिमाचल शाखा आती है। सबसे पहले यही आती है हिमाचल शाखा, और ये अरावली के समानांतर चली जाती है हिमाचल शाखा। यहाँ अरब सागरीय शाखा की कौन सी शाखा है? हिमाचल शाखा। और ये बंगाल की खाड़ी की उत्तर विशाल मैदान शाखा, तो ये समांतर चली जाती है। सबसे पहले ये आती है, लेकिन वर्षा नहीं होती है क्योंकि अरावली समांतर है और इसी के चलते चली जाती है। तो राजस्थान मानसून अरब सागरीय कम वर्षा होती है। अरब सागरीय शाखा दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व है और ये उत्तर पूर्व है, बिल्कुल चली जाती है। इसका कथन 1 और आर सही है और स्पष्ट भी है। ठीक। अगला है कि 2011 की जनगणना में निम्नलिखित राजस्थान में किन जिलों में अनुसूचित जाति प्रतिशत उनकी जनसंख्या सबसे कम अंकित की गई है? ये किसकी पूछ रहा है? एससी की पूछ रहा है। पहले अपन एसटी की बात कर ली, ये पूछ रहा है एससी की। एससी सर्वाधिक कहाँ है? एससी सर्वाधिक पूछे तो ये है जयपुर में, और संख्या के ऊपर सर्वाधिक जयपुर पे हो जाएगा, और संख्या के ऊपर है गंगानगर में। ठीक है, संख्या कहाँ है? संख्या है गंगानगर में। ठीक। और उसके बाद में सबसे कम कहाँ हो जाएगा? जहाँ एसटी सबसे ज्यादा है, डूंगरपुर प्रतापगढ़। डूंगरपुर क्या है? डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सबसे कम। जहाँ एसटी है, यहाँ तो सर्वाधिक एसटी है, ये एससी पूछ रहा है, तो जहाँ एसटी से ज्यादा है वहाँ एससी वैसे ही कम हो जाए, डूंगरपुर प्रतापगढ़ संख्या के रूप में। और उसके बाद में प्रतिशत के रूप में देखें तो प्रतिशत के रूप में है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो देखो क्या है? डूंगरपुर, करौली, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, ये ऑप्शन दिए इन्होंने। तो इसका आंसर क्या माना है आरपीसी ने? तो आरपीसी ने इसका आंसर 2 माना है। बांसवाड़ा और उदयपुर माना है इसका आंसर। भाई जो भी है देख लेना आप। बांसवाड़ा और उदयपुर क्यों आंसर माना है इसका? 39 नंबर का 2 ही माना है आरपीसी ने। तो आंसर बांसवाड़ा और उदयपुर माना है। डूंगरपुर है पहले नंबर, लेकिन पीछे करौली उस वजह से नहीं माना है। या आपको कोई और लगता है तो आरपीसी के, तो मैंने ओरिजिनल आंसर किसी मिलाया उसमें तो यही मान रखा है। पहले नंबर तो यही है डूंगरपुर वाला। अब डूंगरपुर के बाद में हो सकता है करौली नहीं आए, ये उदयपुर वाले में कम हो, तो उस हिसाब से माना जा सकता है इसको। थोड़ा सा अलग प्रकार ट्रिकी प्रश्न था। यहाँ हो सकता है कोई फाइनल आंसर में डिलीट भी हो जाए ऐसा प्रश्न। निम्नलिखित में किन प्रदेशों में नॉन कैल्सीफेरम भूरी मृदा पाई जाती है? मैंने कहा कैल्सीफेरम जैसलमेर वाला जो कैल्सीफेरम वगैरह है, कैल्सीफेरम जैसलमेर और बीकानेर में। जैसलमेर और बीकानेर में नॉन कैल्सीफेरम अपने 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले थे एक झुंझुनू में, और उसके बाद में है सीकर में। झुंझुनू और सीकर। उसके बाद में कहाँ है? जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर। और उसके बाद में अजमेर, नागौर। तो देखो नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर, उसके बाद भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर, दौसा। तो इसको रिवर्स मेथड से चल रहा है। वैसे ही आपको पता है ना, गंगानगर में ये क्या है? नॉन कैल्सीफेरम भूरी है, नहीं, गंगानगर काटो। उसके बाद दौसा वगैरह में नहीं है, ये काटो। उसके बाद भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा में ये नहीं है, ये इसका आंसर क्या निकल जाएगा? 40 का 4। ठीक है,
ये याद रखें, जो यूएस डिपार्टमेंट की जो मतलब नाम से डिपेंड नहीं हो रही है ना, काली हो गई, भूरी हो गई, ये तो अपन पता है कहाँ है। ये जैसे लाल हो जाएगी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में काली, जो ऐसी है ना, कैल्सीफेरम, नॉन कैल्सीफेरम, रेवरिना, साइरोजेनम, जिप्सीफेरम, ये चीजें जो पता ही नहीं चल रहा किस डिस्ट्रिक्ट से, वैसे मतलब उसको अपन थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। ये असिस्टेंट टीचिंग ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं थोड़ी देर। एक मिनट दोस्तों, हाँ अगला प्रश्न की ओर देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। असिस्टेंट टीचिंग ऑफिसर का कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु पाई जाती है। तो ये कोपेन का जलवायु वाला हो गया। और ये क्या है, CWG है इधर, तो CWG, नीचे क्या है, AW है, और इधर ऊपर क्या था, BWHW, और बीच में क्या था, BS मतलब ये अपने BWHW हो गया, BSHW, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि भाई BWHW, इस इधर मैंने बोल दिया था, ये तो जैसलमेर पूरा आएगा, बीकानेर पूरा आएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के आंशिक क्षेत्र आएंगे, ठीक। ये पूछ रहा है कि जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर BSHW में आएगा और सीकर नहीं आएगा, ठीक। तो इसका 21 नंबर का क्या है, तो इसको काटे, सीकर नहीं आएगा। उसके बाद में झुंझुनू, सीकर, अलवर नहीं, अलवर तो AW में आएगा। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालवाड़ा वो तो नीचे AW में आएगा, तो इसका आंसर अपने आप हो जाएगा। तो जोधपुर का भी इसने कुछ हिस्सा माना है, कहने मतलब, ठीक। उस हिसाब से आंसर नजदीक होता है वही माना जाता है हमेशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों खनिज खनन विचार कीजिए और गलत युग्म पहचानिए। टंगस्टन, देवा का बेरा, कि भाई टंगस्टन ये बोल रहा है कि देवा का बेरा में पाया जाता है क्या। तांबड़ा, काला खूंटा नहीं। यहाँ मैंगनीज पाया जाता है, अपन ने कई बार डिस्कस कर लिया, ये अर्ड था तो उसने क्लू दिया है, मैंगनीज, काला खूंटा, तलवाड़ा, लीलावानी ये पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का 2 हो जाएगा। तो आप याद रखें, टंगस्टन जहाँ लिख रखा है वहां लिखे देवा का बेरा में भी टंगस्टन है। एस्बेस्टॉस, ऋषभ देव कई बार पढ़ चुके हैं। पन्ना है वो गोगुंदा में मिलता है, ये नहीं पढ़ा है तो ये लिख ले आप, ठीक। अच्छा प्रश्न था, ये याद रखें आपने, देवा का बेरा वाला टंगस्टन, ठीक। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। कोटा, बूंदी, झालवाड़ा में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो क्या है, कोटा, बूंदी, झालवाड़ा में, तो ये तो सिंपल था, क्या है, कोटा, बूंदी, झालवाड़ा में किस प्रकार की मृदा, पर्वतीय मृदा तो वो यूएस डिपार्टमेंट वाले आती है, उसमें उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। मध्यम काली मृदा, भीरी पूली मृदा, रेवरिना, तो मध्यम काली मृदा इसका ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल था बहुत ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 24 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले, 2011 के अनुसार लिंगानुपात में ये पूछ रहा है कि भाई एक तो मतलब 927 है, ये तो अपना पता ही है, महालिंगा तो 888 है। तो एक तो पूछ रहा है कि भाई राजस्थान में लिंगानुपात अधिकतम किस में था, ये खूब बार पढ़ लिया आपने, कौन से में था, अब आप लोगों को याद हो गया होगा कौन से में था, बताओ। तो 24 नंबर के अंदर है वो, मतलब क्या, तो ये डूंगरपुर में सबसे ज्यादा था। डूंगरपुर के बाद में किस में ज्यादा था, राजसमंद के अंदर ज्यादा था, लेकिन इसमें ऑप्शन उस हिसाब से थे कि अपन को डूंगरपुर पहले नंबर था तो डूंगरपुर की काना था, उसके बाद जैसलमेर दे रखा था। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। और सबसे कम कहाँ था लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात था भाई झुंझुनू के अंदर और दूसरे नंबर सीकर के अंदर, ठीक। और सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कहाँ था, पाली में 1003 था, ठीक है। और उसके बाद में ये पूछ रहा है कि राजस्थान किस वर्ष पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय DOECC की स्थापना की। ये अच्छा प्रश्न है, वापस पूछा जा सकता है भाई, जिन लोगों ने याद किया है वो अच्छी बात है, वापस याद करना चाहिए आप लोगों को। 25 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। 2019 के अंदर जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय निदेशालय का गठन हुआ। अच्छा प्रश्न है, वापस रिपीट हो सकता है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है। मालखेत की पहाड़ियां मध्य अरावली में, धौनिया डूंगर मध्य अरावली में, नागपाड़ दक्षिण अरावली में, भोजगढ़ उत्तर पूर्वी अरावली। मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, मालखेत की पहाड़ियां पड़ती है भाई साहब ये अलवर के अंदर पड़ती है। मध्य अरावली दे रखा है, अलवर उत्तरी अरावली में पड़ता है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। धौनिया डूंगर मैंने कई बार बता दिया, धौनिया आजकल नया पर्वत है, उदयपुर के अंदर पड़ता है, ये दक्षिण अरावली में, मध्य अरावली दे रखा है तो ये गलत। नागपाड़ दक्षिण अरावली नहीं, नागपाड़ अजमेर में पड़ता है, और जो मध्य अरावली में आ जाएगा दक्षिण अरावली, ये गलत। और ये वैसे ही ये अब जैसे माना कि भोजगढ़ नहीं आ रहा, लेकिन उसने एग्जामिनर ने थोड़े से सिंपल सेट किए ऊपर वाले, उनको पता है कि भाई ये 3 तो पढ़ रखे हैं, ये अपने आप निकालेंगे। भोजगढ़ ये झुंझुनू में पड़ता है,
क्या है, जो उत्तरी अरावली तारागढ़ वगैरह लिख रखी है वहां आप लिख दे भोजगढ़ भी एक है जो उत्तरी अरावली की चोटी है, ठीक, जो कि उत्तरी अरावली की चोटी है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 27 नंबर दे रखा है कि भाई पवन, जल विद्युत, सौर, प्राकृतिक गैस, इसका आंसर क्या है, क्या देखें, पवन, बीठड़ी, अनूपगढ़, अंता, धनावली। पवन का अपन क्या पढ़ा है, पवन में तीसरा नंबर संयंत्र था, जोधपुर में पड़ता है, बीथड़ी बोला है, बीठड़ी पड़ता है वैसे तो ए में 3 कितने में दे रखा है, ए में 3 वैसे ही क्या दे रखा है, ये पढ़ रखा था, बिल्कुल सिंपल था, क्यों पुराने प्रश्न है सारे लगभग। बी से 4 क्या है, जल विद्युत में क्या है, जल विद्युत अनूपगढ़ में पड़ता है, उसके बाद में सी में 1, सौर में क्या है, अब सौर में ये देखो ये वापस पूरा है, सौर में ये मैनावली, अभी आप लोगों को लिखना चाहिए सौर में मैनावली भी है, अब कहाँ है ये आप सर्च कर लेना प्लीज, हर चीज थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम भी कम है और उस हिसाब से। उसके बाद में डी में 2 है, डी में प्राकृतिक गैस, ये तो अंता में अपन पढ़ते ही है खूब सारे, ये एक सोलर वाला अलग है मैनावली, तो हो सकता है पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों जिले में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, सिद्धमुख बीकानेर, जाखम प्रतापगढ़, यमुना लिंक नहर भरतपुर, बीसलपुर टोंक में पड़ता है, जयपुर में पानी आता है, यमुना लिंक नहर भरतपुर में पानी आता है, इसमें सही बात है, जाखम प्रतापगढ़ में पड़ती है, सिद्धमुख नहर पहले पढ़ ली तो इसलिए ये इसका आंसर हो, ये सुम्मिलित नहीं है, सिद्धमुख बीकानेर में नहीं है, चूरू और हनुमानगढ़ होगा इसका, चूरू और हनुमानगढ़। चूरू की 2 तहसीलें कौन सी है, नोहर और भादरा, नोहर और भादरा, और मतलब ये हनुमानगढ़ की 2 तहसील है सॉरी, और चूरू की है, चूरू की कौन सी 3 तहसील है, एक है राजगढ़, एक सादुलपुर और एक तारानगर, 3 तहसील है चूरू की, राजगढ़, सादुलपुर, तारानगर, हनुमानगढ़ की नौर और भादरा, ये है अपने इसकी मतलब, तो इसको ये जोड़ रखा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, 29 नंबर की देखें तो कौन सी चावल की माई सुगंधा, इसी वीडियो में पिछले वीडियो में 3-4 बार डिस्कस कर लिया है। राज किसकी हो जाएगी, बाजरा की, कोहिनूर किसका, गेहूं का, सोनालिका किसका है, गेहूं का, तो सारी चीजें अपन को याद है, देखते हैं कैसा पूछता है वो अपन हैंडल कर लेंगे सारे। उसके बाद में तेंदुवन नहीं है, अलवर में, उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, तो क्या है कि तेंदुवन कहाँ नहीं है, अलवर में है क्या, अलवर में तेंदुवन नहीं है, ये नीचे सब जगह है, नीचे मतलब जो डूंगरपुर बांसवा तेंदु बीड़ी बनी जाती है तेंदु पत्तों से। ठीक, अब अपन लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय सौर संस्थान राजस्थान ने 284 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभावना अनुमान लगाया। ठीक, और उसके बाद में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने राजस्थान के जमीन से 150 मीटर ऊपर पर 142 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावना जताई। सबसे पहले तो आपसे निवेदन किया जाता है कि नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आप वीडियो ही देख रहे हैं, आपसे एक क्रमबद्ध निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि उसको सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार प्रमोशन कर रहे हैं इसमें, और ये अपना इसको देख लेते हैं अभी, इसको इसका क्या है 284। अब देखो इसने उल्टा दिया है, और ये सेम का सेम प्रश्न है, वो कल असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्योग्राफी में ये सेम का सेम था, जिसमें क्या था पवन वाला सोलर में सेट कर रखा था, सोलर वाला पवन में कर रखा था। ये 284 गीगावाट है, ये किसकी है, पवन की है, और इसमें सोलर वाला, और 142 गीगावाट किसकी है, इसकी है। सेम का सेम कॉपी पेस्ट किया है जो, और जिस एग्जामिनर यही बढ़ाया वो सेम उसी नहीं बढ़ाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 के अंदर हो जाएगा। कौन सा सही है, ना तो 1 ना तो 2 इसका हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न था, वापस रिपीट हो जाए, आप याद रखें पवन में 284 गीगावाट है, क्षमता 100 और वो भी 150 मीटर के ऊपर, और सोलर कितनी है 142 गीगावाट संभावना व्यक्त की है। ठीक है, अगला प्रश्न डिप्टी जेलर का है, जो अपने अगले वीडियो में लेंगे। ये ज्योग्राफी का अपने मतलब है वो 5वां वीडियो था, इससे अगले में 2 वीडियो आ सकते हैं शायद, या एक में ही अपन कवर कर लें सारे। और इस सीरीज को प्यार देने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, और आप अच्छा सुझाव वगैरह हो तो कमेंट में आकर दे सकते हो। बाकी इस सीरीज को प्यार देने के लिए धन्यवाद।